गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे साइंस की कि बीपीएससी का जो भी फ़िलहाल 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में हमें बहुत टेंशन होती रहती है कि साइंस में हम क्या क्या पढ़ के जाएँ, क्योंकि साइंस जो है ना वो जानते हैं 3 पार्ट से, फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बायोलॉजी भी पढ़ना होता है। तो ये थोड़ा सा रस हो जाता है इसमें कि मतलब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है इसका, काफ़ी ज़्यादा इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन कभी भी किसी टॉपिक से आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब इसके लिए ना एक शॉर्ट क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे हम पीवाईक्यू देखते हैं, पीवाईक्यू के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमको क्या क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। तो वैसे तो हम टच तो सारे टॉपिक को करेंगे, लेकिन जो हमें इम्पोर्टेंट जहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो साइंस के बारे में आज हम देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो मैंने पढ़ा भी है और आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम है तो आपने पढ़ा ही होगा। बस एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है कि फिज़िक्स में हम आज ये कंप्लीट कर लेंगे। जैसे एक दिन बनाएंगे कि आज फिज़िक्स का ये पोर्शन प्लस हिस्ट्री में कुछ और पोर्शन कर लेते हैं, केमिस्ट्री का एक दिन कर लेंगे, बायोलॉजी का एक दिन कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा तीनों पार्ट कवर हो जाएगा ईजिली। आज मतलब पहले हम फिज़िक्स का बात करते हैं। तो फिज़िक्स में लाइट हमें पढ़ना है, क्योंकि लाइट से हमेशा क्वेश्चन आता है। पिछले बार भी बीपीएससी में मिरर का पूछ दिया था, पैरेलल मिरर के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स इस सब के बारे में, फिर लेंस के बारे में, मतलब दृष्टि दोष जो होता है, नियर साइटनेस फार साइटनेस, इस सब के बारे में जनरली क्वेश्चन आता है। तो लाइट के साथ साथ हम पूरा जो इसका जितनी भी डायमेंशन है लाइट से रिलेटेड या फिर लेंस वगैरह सबसे रिलेटेड, वो सारा हम इसमें लाइट में कवर कर लेंगे, है ना। उसके बाद यूनिट और मेजरमेंट से क्वेश्चन आती है, जो जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जैसे 7 वो है स्टैंडर्ड्स हैं, प्लस उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसका वोल्ट मीटर एमीमीटर इस सब के बारे में पूछ देता है जनरली। और फेरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब सारे, पायरोमीटर, ये सब क्या है, इस सब के बारे में पूछ देता है। किस चीज़ के लिए बैरोमीटर किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो ये सब डिवाइस के बारे में, हम किस चीज़ के लिए इसका यूज करते हैं, इसके बारे में हम देख लेंगे। थोड़ा सा घटना चक्र में इसका दिया हुआ है, मतलब एक पूरा पेज है, उस पर भी देख सकते हैं। बाकी आपका अपना नोट्स है, यदि उससे आप 10-20 रखे हुए हैं मतलब अलग करके, तो वो भी आप देख के जा सकते हैं। उसके बाद हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन जो हमें एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिलते हैं, तो ये हम हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से वही मैं बताई ना कि मतलब जैसे रेसिस्टेंस सीरीज़ में, पैरेलल में कहाँ पे क्या लगाना चाहिए। कभी कभी वो मतलब जैसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज दे देता है, फिर रेसिस्टेंस दे देता है, और मतलब V=IR वाला फॉर्मूला पे हमारा क्वेश्चन कभी कभी रहता है। ये सब फिर सीरीज़ में, पैरेलल में किस तरीके का क्या फार्मूला लगता है, वो सब के बारे में हम देख लेंगे, और उसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। इसका इस सब को किस मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है ना। उसके बाद हमारा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। पिछले साल भी स्पीड के बारे में पूछ दिया था कि मतलब पिछला बीपीएससी में कि स्पीड जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, तो इसके बारे में देख लेंगे। ग्रेविटेशन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन से जनरली ग्रेविटेशन या तो खुद अकेले भी आ जाता है, नहीं तो ग्रेविटेशन किसी चीज़ में एप्लीकेशन, मतलब आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन किसी और चीज़ में आपका यूज करके ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन बेस में तो बता ही दी कि एप्लीकेशन बेस बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। प्रेशर कुकर में प्रेशर क्यों वो होता है, रिलीज होता है। बल्ब का क्या प्रोसेस है, मतलब बल्ब जलने का, या फिर स्ट्रीट लाइट पे जो होता है उसमें क्या कौन सा मतलब नियॉन आर्गन क्या यूज किया जाता है बल्ब में, ये सब फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। ये सब एप्लीकेशन बेस्ड ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बीपीएससी जनरली हमें दैनिक जीवन में जो हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ देता है। फ़ैन का मतलब पूछा था ना कि फ़ैन में जो है वो कूलिंग किस इफेक्ट के कारण होता है। उसका साउंड देखेंगे, साउंड से हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे पिछले बार एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पीच के बारे में पूछा था। पीच हमारा हो जाता है किसी एग्जाम में, लाउडनेस किस लिए होता है, और या फिर कितना डेसिबल से कितना डेसिबल तक, मतलब कितना हर्ज तक जो है वो साउंड जो है वो हमारे लिए वेरिएबल होता है। कैट का, डॉग का, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि कैट में, डॉग में, मतलब डॉग का कितना हियरिंग कैपेसिटी है, साउंड को डेसिबल से मेजर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारा साउंड के लिए मतलब फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेंडुलम से क्वेश्चन 1-2 बार से आ रहा है, कितना टाइम लेता है पूरा वो क्लियर करने में, तो 2 सेकंड का टाइम लेता है। और भी इससे क्वेश्चन आता है, शायद कुछ इसका फार्मूला था रूट अंडर एल जी करके, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा अभी।
2 पाई रूट अंडर एल जी कुछ ऐसे ही था, देख लीजिएगा आप। ये इस पे ये डिपेंड करता है पेंडुलम का लेंथ और उसका दोनों इंटरचेंजेबली होता है, मतलब प्रोपोर्शनल में होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद नोवल इन साइंस में, मतलब साइंस में किस किस को कौन कौन नोवल है, मतलब फिर जैसे जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही मान के चलो बोले हम, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कौन वो किया है, मतलब और बाकी जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो फेमस साइंटिस्ट हैं, उन सब के बारे में हमें, जो साइंस के नोवलिस्ट हैं उनके बारे में भी ये सारा हमको इसमें देखना है। इतना चीज़ें जो मैं बताई ये है, बाकी आप फिजिक्स में बहुत और कुछ भी है जो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ जो है ना वो इवोल्यूशन हम पढ़ सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ सकते हैं ना, ये सब चीज़ हमारा एनर्जी के बारे में है, तो ये सब चीज़ हमारा बेसिक है जो हमें पढ़ने होते हैं। और इतना हम पढ़ेंगे तो शायद मेरा मतलब कुछ पोर्शन है फिजिक्स का जो हमारा क्वेश्चन जिससे बनता है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री का बात करते हैं। केमिस्ट्री में जो हमारा मतलब मेजर रोल, जहाँ अभी ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आए हैं वो एसिड बेस साल्ट है। एसिड बेस साल्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपको कोई फ्रूट का नाम बता देगा, उससे पूछ देगा कि ये फ्रूट जो है वो इसमें क्या कौन सा एसिड कंटेन होता है, बेस से रिलेटेड रहता है, साल्ट से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है। फिर मेटल अलॉय से होता है, अमलगम के बारे में पूछ देता है, कॉपर जिंक मतलब ब्रास ब्रॉन्ज टीन, उसके बाद जर्मन सिल्वर, ये सब के बारे में पूछ देता है ना हमें क्वेश्चन। तो ये सब हम जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट जो मतलब होता है ना कि एक मुंह पे होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कंटेंट 0 होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो जनरली हमें पढ़ के तो जानना ही चाहिए। ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है जो काफ़ी ईजिली हमें वो मेरे से हो जाता, मतलब हमारे से हो जाता है। उसके बाद गैसेस के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, एलपीजी में कौन कौन सा प्रोपेन ब्यूटेन क्या सब कंटेंट होता है। मीथेन के बारे में पढ़ना चाहिए, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन एक ऐसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना चाहिए। नाइट्रोजन एक ऐसा ये है ना कि गैस है ना जो क्या बोलते हैं किसी भी बायोटिक प्रोसेस में होने के लिए ना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन को बनने के लिए नाइट्रोजन का होना ज़रूरी होता है। उसका जो हमारा पैकेट फिल्ड चीज़ होता है उसके अंदर नाइट्रोजन ही भरा हुआ रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाता है, हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% में ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। उसके बाद हमें एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना चाहिए। एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना चाहिए, इसका कौन खोज किया है, इसका मास, इसका फिर कितना मास होता है, इसका फिर क्या बोलते हैं किन्होंने एटम्स के बारे में बताया है, इस सब के बारे में हमें एटम के बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद एक होता है ना आइसो बार, ये मास के लिए, फिर उसके बाद प्रोटॉन के लिए न्यूट्रॉन किस में ज़्यादा होता है, किस में प्रोटॉन होता है, ये सब करके जो दो तीन टर्म है इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पिछले बार आइसो बार के बारे में आया था। बार जहाँ पे रहता है वो मास से रिलेटेड होता है। सॉप और डिटर्जेंट से क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको क्लमजी, मतलब क्या बोलते हैं छिछलापन जो होता है फिसलने के लिए, उसके लिए क्या डाला जाता है, स्क्रब करने के लिए क्या उसके अंदर यूज किया जाता है, वो सब सॉप डिटर्जेंट में हमारा क्वेश्चन हो जाता है। प्लास्टिक से थर्मोप्लास्टिक वगैरह के बारे में पूछ देता है, और टेफ्लॉन वगैरह के बारे में भी, मोनोमर पॉलीमर के बारे में पूछता रहता है, तो वो सब क्वेश्चन हमें पढ़ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। सब्लिमेशन किस चीज़ में होता है, कर्पूर के में एक सब्लिमेशन होता है, मतलब सब्लिमेशन का प्रोसेस हमें पूछ देता है। और ये कुछ कुछ और डिस्टिल्ड फ्रैक्शन और कुछ हाफली फ्रैक्शन, मतलब बहुत सारे टर्म हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो जिससे क्वेश्चन आता है। सब्लिमेशन हो गया, एक फ्यूजन हो गया, एक डिकम्पोजिशन हो गया, ये सब सारा टर्म सब है वो हमें पढ़ना चाहिए। उसका चेंजेस जो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है, मतलब मोमबत्ती का जलना, वाटर का बॉइलिंग, जो है आग का जलना, ये सब क्वेश्चन जनरली होता है ना कि एक तरह से ट्रेंड ही है कि ये सब क्वेश्चन सबको पता रहता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्या प्रोसेस है इसके बारे में पढ़ना, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेंगे हम। और एक हाँ फ्यूज़न और फिजन का कंसेप्ट हम भी पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली मतलब होता है ना कि आता ही है कि सन में क्या होता है और एटम जो बम होता है उसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है फिजन होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारा ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बायोलॉजी में हम जहाँ तक देखेंगे तो बायोलॉजी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब फेवरेट है वहाँ तीनों में, बाकी तो मैं सब कुछ इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ, लेकिन बायोलॉजी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बायोलॉजी में सबसे पहले विटामिन देख लेंगे, क्योंकि विटामिन से जनरली क्वेश्चन रहता है। विटामिन ए बी सी, उसके बाद आपका हो गया क्या बोलते हैं के होता है, डी विटामिन होता है। उसके बाद ये सारे ये जो है ना ये सब जैसे होता है कुछ वाटर कंटेंट होता है, कुछ
सॉलिड कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट जो होता है वो कौन कौन सा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन बी होता है, मतलब बी का जो है वो बहुत सारा फॉर्मेशन होता है। B1 B2 B3 ऐसे करके बहुत सारा है। जैसे B3 बोलेंगे, नियासिन बोलेंगे, उसका पेलेग्रा का सिंड्रोम होता है। तो ये सब चीज़ अब B1 से क्या होता है, B2 से B7 B6 B9 ऐसे ऐसे करके जो है टर्म सब। B4 नहीं होता है शायद, B8 नहीं होता है, बाकी सारा होता है। B12 साइनोकोबालामिन का क्या इफेक्ट है, उसे क्या हो जाता है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड डिजीज़ भी पढ़ लेंगे कि जैसे ए है तो ए से ब्लाइंडनेस हो जाता है तो कौन सा हो जाता है, डी है तो इसे ऑस्टोमेलेसिस और ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है तो ये क्यों हो जाता है, किस में होता है, ये सब के बारे में पढ़ लेंगे। डिजीज़ हो गया अलग से, जो कुछ कुछ डिजीज़ होता है, HIV वगैरह, या फिर क्या बोलते हैं जैसे कोई फंगस रिलेटेड होता है, कोई वायरस रिलेटेड, कोई बैक्टीरिया रिलेटेड, इस सब से बारे में पढ़ लें। ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इस सब के बारे में हमेशा हमसे क्वेश्चन आता रहता है। क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से पास होता है, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, इस सब के बारे में हम पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हार्मोन और इंजाइम कहाँ से सिक्रेट होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। एक्सोग्लैंड, इंडोग्लैंड जो होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद है प्लांट और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जनरली क्वेश्चन आता रहता है कि स्टोमेटा पे क्या होता है, फिर उसके बाद उसके रूट में क्या होना चाहिए, प्लांट के कहाँ से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ से न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन होता है, और मतलब प्लांट जो है वो अपना फूड कहाँ पे प्रिपेयर करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, किसकी मदद से प्रिपेयर करता है, और उसके बाद होता क्या है, रात में सोने के टाइम वहाँ पे पेड़ के सामने क्यों नहीं सोना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है, मैग्नीशियम का रोल होता है कि नहीं होता है, ये सब सारा क्वेश्चन होता है। फिर ब्लड से रिलेटेड पढ़ लेंगे, ब्लड में कितना प्लाज्मा, कितना इसमें सॉलिड वो प्लाज्मा, और एक होता है ना प्लाज्मा का परसेंटेज होता है, प्लस इधर अदर मटेरियल में जैसे हो जाता है WBC RBC, ये सब जो होता है, प्लेटलेट्स, ये सब के बारे में पढ़ लेंगे ब्लड में। उसका जेनेटिक्स और DNA के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद RNA के बारे में पढ़ लेंगे, DNA RNA में क्या डिफरेंसेस होता है, क्या इसमें होता है, क्या इसमें होता है। क्या बोलते हैं, AGTC करके कुछ होता है, गुआनिन, यूरासिल और थाइमिन का अलग अलग दोनों में डिफरेंस होता है, एक में यूरासिल होता है और एक में थाइमिन होता है शायद। उसके बाद फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी किसने दिया है। उसके बाद पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल में और प्लांट में क्या डिफरेंस है दोनों के सेल में, उसके बारे में पढ़ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ का है, फिर उसका लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये इसको सुसाइडल थैली बोलते हैं, और ये डाइजेस्टिव के लिए यूज होता है। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हार्ट का इम्पोर्टेंट है, ये सब लंग्स इम्पोर्टेंट है, किडनी इम्पोर्टेंट है, ये सब जो है ना, इसके बारे में बेसिक ब्रोंकाई कहाँ होता है, नेफ्रॉन कहाँ होता है, हेपेटिक सेल किसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद हो गया GHG, जो हम जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस है, किसके कारण होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या सल्फ़र का इसमें कोई योगदान होता है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो ये सारा हमारा मेनली हो गया साइंस का पोर्शन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्लस हर सेक्शन में PYQ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम घटना चक्र बैठ के लगाते रहें, है ना, घटना चक्र का टाइम बीत गया। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, हम एक तो देख सकते हैं ये सारा टॉपिक, उसके साथ साथ हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमसे क्वेश्चन गलत होगा उससे रिलेटेड हम जा करके जो भी टॉपिक जहाँ भी हम लिखे होंगे, या फिर घटना चक्र में ही एक जगह कंपाइल रहता है, तो जहाँ यदि हम लिखे होंगे, हमारे पास अपना नोट्स होगा तो हम अपना नोट्स देखेंगे पहले, नहीं होगा तो फिर हम घटना चक्र जाएंगे, घटना चक्र से देखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो यही हो गया सारा। हमें उम्मीद है कि ये सब सारा इम्पोर्टेंट होगा और आपका भी क्वेश्चन आएगा। एक स्केप वेलोसिटी के बारे में भूल गई, इसको स्केप वेलोसिटी से भी क्वेश्चन आता है, इसका भी एक बार देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। फर्टिलाइजेशन प्लांट में कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज फॉर्मेशन जो मैं बता ही थी पहले, उस सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपका, और इससे ही आता है, जनरली इसी से आता है। मतलब ये सब सारे टॉपिक तो कवर ही हो गया, बचा क्या जिससे आप आएगा, है ना। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि 5 स्टेज होता है मैटर का, जिसमें मतलब लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता ही था, एक प्लाज्मा और एक बोलते हैं ना उसको आइंस्टाइन बोसोन करके कुछ, बोजोन स्टेट बोलते हैं शायद, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, बोजोन स्टेट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, है ना। तो ठीक है, इतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। और शायद मैं जो कुछ गलत कर रही होंगी इसमें, जो छूट रहा होगा, वो आप मुझे भी बता सकते हैं कि मैं क्या छोड़ दी, या फिर मेरे लिए भी कुछ और ऐड करने लायक होगा तो मैं भी पढ़ लूँगी, है ना। ठीक है, थैंक यू।